ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। आज एक बेहतरीन अपडेट आया हुआ है ओएनजीसी पेट्रो एडिशन की तरफ से। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। बीटेक डिप्लोमा वाले और भी अलग डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम हो, लॉ वाले में हो, ठीक है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं ये रिक्रूटमेंट में। ये रिक्रूटमेंट 2-4 दिन पहले ही बता दिया गया था कि आज से वेबसाइट पे आ जाएगा, बट अभी तक आया नहीं था। और आज मैंने चेक किया तो ये नोटिफिकेशन इनका अप्लाई करने का डेट भी आज से ही है, तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाई दिया जाए। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, ओएनजीसी की तरफ से निकली हुई है रिक्रूटमेंट। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हो वो जरूर से जरूर अप्लाई करना, ठीक है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने स्क्रीन पे चलने से पहले आपको बता दो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, हम अपने जस्ट ओएनजीसी जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.opalindia.in पे आओगे, कैरियर सेक्शन में जाओगे तो करंट ओपनिंग पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ओपल, तो ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड। ओपल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन साउथ एशिया, लोकेटेड इन पोर्ट टाउन ऑफ दहेज, गुजरात का, ठीक है, गुजरात में। सो अब यहाँ पे ओपनिंग की बात किया जाए गाइस, तो ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे करंट ओपनिंग में आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्टेज निकली हुई हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट की बात करें तो मैकेनिकल में मेंटेनेंस के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट हैं, क्वालिटी लैब में 1 पोस्ट है, इन्वायरमेंट में 2 पोस्ट है, मार्केटिंग पीआरसी में 1 पोस्ट है, फाइनेंस में 2 है, आईटी में 1 और लीगल में 1 पोस्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करें तो U&O ऑपरेशन में 6 पोस्ट है, मैकेनिकल मेंटेनेंस में 2 हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में 1 है, आईटी में 1 और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 पोस्ट निकली हुई हैं। अब 1 बाय 1 गाइज मैं सबकी बताऊंगा किसमें क्या रिक्वायर्ड, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस में आओगे तो यहाँ पे देखो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है। जो भी सेक्टर आपको चूज़ करना है उस पर क्लिक करके उसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई पे आ रहा है, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप फॉर्म यहाँ से भर सकते हो। अब ये जो मैकेनिकल मेंटेनेंस जो था, इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट फॉर राउंड द क्लॉक ऑपरेशन, डेवलप plant and supervise inspection activities required for various instrument on daily, weekly, monthly, quarterly and annual basis। तो पढ़ लेना यार इसको। क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो अगर आपने बैचलर कर रखा है, बैचलर डिग्री है आपका मेटलर्जी में विथ वैलिड सर्टिफिकेशन है आपको, आपके पास ASNET लेवल का, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ फर्स्ट क्लास डिग्री इन द मेंशन क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ कोरोजन एंड इंस्पेक्शन फील्ड इन पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री विल बी गिवन प्रीफरेंस, उनको दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ रिफ्रैक्टरी विल हैव एन एडेड एडवांटेजेस। तो ये सब चीज़ें कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता दिया। चलिए गो टू करंट ओपनिंग पे चलते हैं। अगली पोस्ट के बारे में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भी अगर BTech आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करने का, और यह लोकेशन दहेज आप गुजरात में रहेगा। एनुअल CTC काफ़ी अच्छा आपको दिया जा रहा है। एज लिमिट भी 28 साल है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस तो लग जिनके पास है उनके लिए बेहतरीन मौका है, ठीक है। एनुअल CTC 6 लाख से 8.50 लाख तक रहेगा। चलिए गो टू ओपनिंग चलते हैं फिर से बैक पे। यहाँ से हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस में। इसके लिए भी 2 पोस्ट है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने BTech कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम और भी चलते हैं। उसके बाद क्वालिटी लैब की बात करें तो क्वालिटी लैब में 1 पोस्ट है। यहाँ पे मिनिमम 14 ईयर आउट ऑफ विच 9 ईयर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है। चलिए बैक चलते हैं। नाउ अभी हम चलते हैं इन्वायरमेंट में। ओके, मैनेजर इन्वायरमेंट, डिप्टी मैनेजर, तो इसमें चलते हैं। इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है
और इसमें भी 9 साल का एक्सपीरियंस, ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। फाइनेंस में चलते हैं, फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आईटी की बात करा जाए तो यहाँ भी 21 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, लीगल में भी काफ़ी एक्सपीरियंस मांग रहा होगा। ओके तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ऊपर के जो 3 आपको दिख रहे हैं ये 1 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए सही है। अब आगे बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल का, तो U&O ऑपरेशन में 6 पोस्ट हैं जिसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। CTC काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अपर एज भी 28 साल रखा गया है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का पूरा डिप्लोमा कर रखा है केमिकल से, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से या डिप्लोमा मैकेनिकल से हो, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस है 1 साल का DM वाटर, नाइट्रोजन कंप्रेसर, एयर हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, टैंक फार्म एक्सेट्रा में, इन पेट्रोकेमिकल, केमिकल, हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूटेड एंड कैंडिडेट विल फर्स्ट क्लास मेंशन क्वालिफिकेशन एंड प्री कमेंसिंग स्टार्टअप शटडाउन एक्सपीरियंस इन द अबव रिलेवेंट एरिया विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया अच्छा खासा रखा गया है। तो स्टार्टअप वगैरह है या फिर आप इसमें काम किए हो पेट्रोकेमिकल, केमिकल या हाइड्रोकार्बन कंपनी में जिसमें आप टैंक फार्म, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में थे या कंप्रेसर एयर में थे, इस सब में DM वाटर में थे, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करने का लिंक भी दे रहे। चलिए बैक चलते हैं। अगली जो पोस्ट है मैकेनिकल मेंटेनेंस की पोस्ट है। तो यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस में आप सबसे पहले HVAC में देखते हैं। तो HVAC में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है भाई। बैकनिक चलो, इसमें भी 10 साल का मांगा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। चलो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में चलते हैं, यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। IT में चलते हैं, यहाँ भी 10 साल का किसी काम का नहीं है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। अगर आपने किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट हो और किसी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड एज अ पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या किसी टाइप की इंडस्ट्री में अगर गार्ड इस तरीके के काम हैं किए हो आप, ठीक है, प्लांट सिक्योरिटी में अगर थे आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विल फर्स्ट क्लास डिग्री इन द मेंशन क्वालिफिकेशन, जाहिर सी बात है 60% से ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए। तो जो भी किसी प्लांट में अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आप थे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। CTC काफ़ी अच्छा रहने को है। सो आज की यही रिक्रूटमेंट थी ONGC की तरफ से जो आने वाला था। जनरली ये जो सिलेक्शन वगैरह इन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल में बताया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कि हैविंग टेक्नोलॉजी प्लीज़ क्लिक रिस्पेक्ट सेलेक्ट कैंडिडेट वी ऑफर अट्रैक्टिव CTC बेसिस इन एडिशन। आई थिंक आपका अगर एक्सपीरियंस बेस पे है तो इंटरव्यूज के अलावा और आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आपको बुलाया जाएगा, अगर आप सेलेक्ट होगे, बुलाने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हो देन आप इस कंपनी में ऐसे परमानेंट हो जाओगे, है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब नहीं है, परमानेंट है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। सो गाइज सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। कहीं पे छोटी सी भी अगर आपको डाउट वगैरह आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो आपको जल्दी मैसेज मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता रहता है मैं आपको लिंक शेयर करता रहता हूँ अपनी वेबसाइट्स का, या फिर छोटे मोटे जो जॉब्स निकलते हैं प्राइवेट जॉब्स कम वैकेंसी वाले, उसकी भी लिंक वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।